आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि महिलाओं को जल्द से जल्द प्रेगनेंसी पाने के कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए और ऐसी क्या गलतियां हैं जो वो कर रही हैं जिनकी वजह से वह प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। उनके मन में कुछ बेसिक सवाल भी होते हैं, जैसे कि पुरुष के लिंग का साइज कितना होना चाहिए, कितनी देर तक और कितनी बार सेक्स करना चाहिए, सेक्स करने के बाद उसी अवस्था में कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए, और पीरियड्स के दौरान वो कौन से चुनिंदा दिन हैं जिनमें आपको सेक्स करने पर प्रेगनेंसी के हाई चांस रहते हैं। महिलाएं जिनका पीरियड साइकिल इरेगुलर होता है उनका उदाहरण देकर भी आपको समझाएंगे, जिससे कि आप अपना पीरियड साइकिल का वह दिन पता लगा सकें जिस दिन आपके हाई प्रेगनेंसी के चांस रहते हैं। सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपको 4 महिलाएं ABCD का उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए ए नाम की महिला का पीरियड साइकिल 24 दिन का है, बी का 28 दिन, सी का 32 दिन और डी का 35 दिन का है। अब इन सभी महिलाओं का पीरियड साइकिल छोटा बड़ा अलग अलग है। जायज़ है कि इनका प्रेगनेंसी का दिन भी अलग अलग होगा। उस दिन को आप कैसे पता लगा सकती हैं? जैसे ए नाम की महिला का पीरियड साइकिल 24 दिन का है और मान लेते हैं इन सभी का पीरियड साइकिल 1 तारीख से स्टार्ट होता है। आप अपने हिसाब से अपना दिन पता कर सकती हैं। जिस दिन आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उस दिन से लेकर जिस दिन आपको फिर से दोबारा ब्लीडिंग होती है उस दिन के बीच में जितने दिन होते हैं वह आपका पीरियड साइकिल होता है। जिस दिन आपको पीरियड स्टार्ट होते हैं उस दिन से लेकर और जिस दिन आपको पीरियड्स दोबारा आते हैं, इन टोटल दिन में से आप 14 दिन घटा दीजिए। घटाने के बाद जो डेट आपके सामने आई वह मोटे तौर पर ओवुलेशन का दिन होता है, मतलब कि उस दिन आपका एग रिलीज होने के चांस हाई होते हैं। अब हम ए नाम की महिला का ओवुलेशन दिन निकालते हैं। 24 में से 14 घटाने पर आपको 10 प्राप्त होता है, मतलब कि आपको 10 तारीख मोटे तौर पर एक ऐसा दिन है जिस दिन आपका अंडा रिलीज होने के हाई चांस होते हैं। इसके 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद भी अंडा रिलीज हो सकता है, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी फिक्स तारीख ना समझें। जानते हैं कि ए नाम की महिला को किस किस दिन सेक्स करना चाहिए जिससे कि उसकी प्रेगनेंसी रुक सके। इससे पहले आप छोटा सा लॉजिक समझ लीजिए। पुरुष के स्पर्म जो कि 3 से 4 दिन तक जिंदा रहते हैं, जबकि महिला का जो अंडा होता है वह ओनली 1 दिन तक ही जीवित रहता है, इसलिए आपको वह दिन मिस नहीं करना है। अब मान लेते हैं कि ए नाम की महिला जिसका कि एग 10 तारीख को रिलीज होता है उसको 10 तारीख से 2 दिन पहले यानी 8 तारीख को संभोग कर लेना चाहिए, जिससे कि स्पर्म उसकी योनि में 9, 10 और 11 तारीख तक कम से कम बने रहें। उसके बाद उसको 10 तारीख को भी सेक्स करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भी अंडे के रिलीज होने के हाई चांस रहते हैं। साथ ही यह 11 और 12 तारीख को भी कवर करेगा। इसके बाद उसको 12 तारीख को संभोग करना चाहिए, जिससे यह आने वाले दिनों को भी कवर कर लेगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि सेक्स करने के कौन कौन से दिन प्रेगनेंसी के हाई चांस रहते हैं। इसी प्रकार आप बी नाम की महिला का भी ओव्यूलेशन साइकिल निकाल सकती हैं। 28 में से आपको 14 दिन घटाने पर 14 ही प्राप्त होता है। इसका मतलब आपको इससे 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद तक इसी अल्टरनेट डे में सेक्स करना चाहिए। और सी नाम की महिला में 32 में से 14 दिन घटाने पर 18 प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप इसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में संभोग कर सकती हैं। और डी नाम की महिला जिसका कि 35 दिन का पीरियड साइकिल होता है उसमें से आप 14 दिन घटाने पर 21 प्राप्त होता है। 21 से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक आप अल्टरनेट डे पर सेक्स कर सकती हैं। चाहें तो आप इन दिनों में लगातार भी सेक्स कर सकती हैं। इस प्रकार आप अपने पीरियड्स का ओवुलेशन दिन निकाल सकती हैं। यदि फिर भी आपको नहीं पता चल रहा है कि आपका पीरियड कुछ ज़्यादा ही ख़राब चल रहे हैं, तो इसके लिए कुछ अन्य विधियां भी अपनाई जाती हैं, जिसमें पहली विधि अल्ट्रासाउंड फॉलिकुलर स्टडी होती है, जिसमें आपके अल्ट्रासाउंड द्वारा अंडे के निकलने का पता लगाया जाता है। और दूसरी विधि डिजिटल ओवुलेशन किट होती है, जिसमें आपको घर पर ही पता लग जाता है कि आपको कब ओवुलेशन होने वाला है। इसमें 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं। पहला एस्ट्रोजन जो कि आपके ओवुलेशन से 3 से 4 दिन पहले निकलने लगता है, और दूसरा LH जो कि आपके ओवुलेशन से 24 घंटे पहले निकलता है। इस किट द्वारा इनकी मात्रा को देखकर बताया जाता है कि आपको कब ओवुलेशन होने वाला है। अब जानते हैं आपके अन्य सवालों के बारे में, जैसे कि प्रेगनेंसी के लिए पुरुष के लिंग का साइज़ कितना होना चाहिए। वैसे तो प्रेगनेंसी में पुरुष के लिंग का साइज़ मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी पुरुष के लिंग का साइज़ इतना होना चाहिए कि वह अंदर जाकर स्पर्म को स्खलित कर सके और स्पर्म वापस लौट कर ना आए। प्रेगनेंसी में कितनी देर तक सेक्स करना चाहिए, इसमें टाइम से कोई लेना देना नहीं होता है। बस आपका स्पर्म योनि के अंदर पहुंचना चाहिए, चाहे इसमें टाइम 1 मिनट का लगे चाहे 1 घंटे का। अब जानते हैं आपको कौन सी पोजीशन में करना चाहिए। वैसे तो पोजीशन भी कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन फिर भी आपको ऐसी पोजीशन में करना चाहिए जिससे कि स्पर्म वापस बाहर को ना निकले।
आप जिस भी अवस्था में सेक्स करें उसी अवस्था में आप 10 से 15 मिनट तक लेटे रहें, जिससे कि स्पर्म को अंदर अंडे तक पहुंचने में आसानी होती है। यदि यह सब भी अपनाने के बाद आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिल सकते हैं। यदि इन तरीकों को अपनाने से आपको फ़ायदा हुआ है तो कमेंट करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।